जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम लोगों का सफ़र स्टार्ट हो चुका है ताइफ की तरफ। और आपको मैं पहले बता दे चुका हूँ कि इन लोगों की वजह से हम लोग लेट हुए हैं। खालू तो हम अपनी जॉब से टाइम से आ गए थे। तो खालू बताएं कि क्या सीन है आगे का, आप किस तरह हमने जाना है और क्या क्या सफ़र में सीन है। इंशाल्लाह हम यहाँ से अभी निकल रहे हैं। इंशाल्लाह हम ताइफ पहुँचेंगे। रास्ते में हमारा एक दो स्टे होगा इफ्तारी के लिए। हम किसी पेट्रोल पंप पे रुकेंगे, वहाँ से हम इफ्तारी करेंगे, पानी वगैरह लेंगे, कोई इस तरह के जूसेस वगैरह। फिर इंशाल्लाह हम अपनी मंजिल की तरफ निकलेंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है कि 7-8 घंटे में हम ताइफ पहुँच जाएंगे। ठीक है। उसके बाद फिर आगे देखेंगे क्या सूरत हाल है। अगर हम रेस्ट करनी है तो हम वहाँ पे थोड़ा स्टे कर लेंगे। रेस्ट करके तो फिर हम माशाल्लाह उधर से राम बांध के फिर उम्रे की नियत करेंगे। फिर वहाँ से हम अपने आगे सफ़र मक्का की तरफ जाएंगे। ठीक है। तो जिस एरिया के अंदर हम स्टे कर रहे हैं ना, मैं तो उस एरिया के अंदर नाइजेरियंस बहुत ज़्यादा हैं। वहाँ पे आज सुबह स्नैपचैट की लोकेशन भी ना एम्बेसी ऑफ नाइजेरिया आ रही थी। तो मेरा 2 दिन से ना इस तरह हुआ कि ब्लैक पीपल से बड़ा ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ है। तो मुझे थोड़ा वो रूल लगे कि किसी ने सलाम नहीं किया और यानी ना बिल्कुल अपने काम से काम रखने वाले चलते जा रहे हैं। आज अल्लाह के हुक्म से ये भाई आए हैं हमारे पास, तो हम 3 खड़े ही हुए थे। तो जी जो बंदा गुजरा ना, उस बंदे ने सलाम अलैकुम किया, उस बंदे ने स्माइल दी है। तो अब मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि मसला मेरे अंदर है कुछ थोड़ा सा कि ना को ब्लैक पीपल को मेरे से ज़्यादा मसला हो रहा था है। लेकिन दूसरी बात ये भी हो सकती है कि इन लोगों ने पहले उम्रा किया हुआ, तो शायद उन्होंने टेंट देखी है तो उन्होंने कहा कि यार ये ज़रा सोफिस्टिकेटेड लोग लग रहे हैं। हाँ, और मैंने तो असल में अभी करना है पहला उम्रा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने भी पहला उम्रा करना है। तो आगे देखते हैं कि सफ़र कैसा चल रहा है। में रह कर फिर वो मक्का याद आता है, वो ज़मज़म याद आता है, वो काबा याद आता है। मुझे फुरक़त में रह कर फिर वो मक्का याद आता है, वो ज़मज़म याद आता है, वो काबा याद आता है। पहन कर सिर्फ 2 कपड़े मेरा वो चीखते फिरना वो नहीं जी, भी टाइम हो रहा है 5:43 और रोज़ा खुलने के अंदर तकरीबन कोई 20 मिनट बाकी रह गए, 25 मिनट बेसिकली। तो हम लोगों ने हाईवे से नीचे उतारी है एक आरामगाह वाली साइड पे, और यहाँ पर पेट्रोल पंप से ये लोग पानी और कुछ खाने पीने के लिए छोटी मोटी चीज़ लेने के हैं। खाना हम लोग किसी अच्छे रेस्टोरेंट से खाएंगे। तो अभी आते हैं, मैं नहीं गया क्योंकि मैं थोड़ा थका हुआ हूँ, तो मैं गाड़ी में बैठा रहा हूँ। तो अभी वो लोग आते हैं तो फिर हम किसी जगह रुक के खाना खाएंगे। तो क्योंकि मेन हाईवे है और यहाँ पर पता नहीं हम लोगों को रेस्टोरेंट दोबारा आके मिलता है कि नहीं मिलता, तो हम लोगों ने सोचा यहीं पे रुके। तो ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हमने ढूंढ तो लिया, तो इस रेस्टोरेंट के ऊपर ही हम अफ्तारी करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने गाड़ी पार्क कर ली है अपनी और ये सब लोग रेडी हैं। पहले ये लोग पीछे जाके स्टोर से पानी वगैरह हर चीज़ ले आए थे कि हम लोग जो है नॉर्मल से यहाँ पे रोज़ा खोल लेते हैं और उसके बाद फिर हम देखेंगे। यहाँ पर तो पहले उन्होंने इंतज़ाम किया हुआ है अफ्तारी का। लें जी अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी कर ली हम लोगों ने। मज़ेदार अफ्तारी थी काफ़ी, और यानी हर चीज़ का टेस्ट अच्छा था। बिरयानी भी अच्छी थी, नॉर्मल था। वहाँ पे असल में रश बहुत ज़्यादा था, वहाँ पे मैं वीडियो नहीं बना सका ज़्यादा, लेकिन हर चीज़ का टेस्ट माशाल्लाह बहुत अच्छा था और बहुत इकनॉमिकल थी। हम 5 बंदों का टोटल 52 लगा, 52 रियाल। तो मेरे ख्याल से तो बहुत ज़्यादा मुनासिब थी। बाकी अब देखते हैं, मगरिब की नमाज़ पढ़ने आ रहे हैं यहाँ पे मस्जिद के अंदर ही। तो यहाँ से मगरिब की नमाज़ पढ़ के इंशाल्लाह आगे फिर ताइफ की तरफ मूव फॉरवर्ड होंगे। बिस्मिल्लाह, हम लोगों ने मगरिब की नमाज़ अदा कर ली है और इशा की भी उन्होंने साथ जमात कराई थी, क्योंकि बेसिकली ये सफ़र है ना, तो हाईवे के ऊपर बहुत से लोग आते हैं जो कि मगरिबैन साथ पढ़ते हैं। एक
सहूलत रहती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी है मगरिबैन पढ़ने की इजाज़त, तो उस चीज़ के लिए इशा की जमात हो रही थी, लेकिन हम लोगों ने नहीं पढ़ी। खैर हम लोगों ने कहा कि आगे 2 घंटे बाद दोबारा स्टे करेंगे। उससे ये होगा कि चलें एक नई मस्जिद के अंदर स्टे मिल जाएगा, हम लोग थोड़ा सा सफ़र रुक रुक के चलेंगे, क्योंकि अभी ताइफ तक का सफ़र जो है वो भी 6.5 घंटे का सफ़र रहता है। ठीक है, तो बाकी देखते हैं। बाकी हमारे जो दोनों बंदे हैं वो नमाज़ पढ़ रहे हैं, हम लोग नमाज़ पढ़ चुके हैं, उनके आने का वेट है। बाकी अल्लाह खैर करेगा, फिर देखते हैं आगे किस तरह चलता है सफ़र। अल्लाह पाक लेके जा रहा है उम्रे की तरफ। तो पहला उम्रा है वो भी रियाद से बाय रोड कर रहा हूँ, तो एक नेक्स्ट लेवल ही एडवेंचर है। था एक शौक़ था असल में बेसिकली कि एक उम्रा जो है ना वो बाय रोड करना है, पर अल्लाह पाक ने किस्मत में लिखा हुआ था कि पहला उम्रा ही हम बाय रोड करेंगे। तो बहुत 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 खुश नसीबी की बात है, बहुत अच्छा भी लग रहा है। और यहाँ पर आप देखें ना तो ये वो रेस्टोरेंट था, इसको हम जूम करेंगे, ये तो खाना इसका काफ़ी बेहतर था, काफ़ी अच्छा था। मतलब कल वाला जो बारबेक्यू टू नाइट था वो तो बहुत नेक्स्ट लेवल था ना, ये उतना नेक्स्ट लेवल नहीं था, लेकिन काफ़ी अच्छा था। एक आराम का पेट्रोल पम्प वाली साइड के ऊपर अगर देखा जाए तो मतलब मोर देन एवरेज था। लें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अफ्तारी हमने कर ली है और हमारे मुजाहिदीन जो है ये ईशा की नमाज़ पढ़ने ही रुके हुए थे, तो ईशा की नमाज़ें पढ़ के आगे। हालू ये जगह कौन सी है, कौन सी हाईवे है ये, हम किस तरफ हैं इस वक्त? ये मक्का की तरफ है, हाईवे का मुझे नहीं आइडिया। अच्छा, तो ये बहुत सारे सिटी आएंगे मक्का और रियाज के दरमियान में ना, काफ़ी सिटीज़ आते हैं। तो ये आराम गाह थी जहाँ से हम लोगों ने बेसिकली इफ्तारी की है। हाँ सही 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 सही। तो एग्जैक्ट मुझे नहीं पता ये एरिया कौन सा है। इफ्तारी कैसी लगी है आपको? इफ्तारी तो अच्छी थी। अच्छी थी। और आप लोगों को कैसी लगी इफ्तारी? इस तरह लग रहा है जैसे लाहौर में बैठे हुए हैं बिल्कुल। मैंने इसको तो हर चीज़ लाहौर भी लग रही होती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा खालू, मैं हाईवे पे चलते हुए ना एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहा था, ये जो सऊदी हैं, सऊदी नेशनल्स, ये इनकी ड्राइविंग के हवाले से आपके क्या मतलब सोच है, आपकी क्या तासुरात हैं? सऊदी जो ना बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ ड्राइव करते हैं, तो काफ़ी डेंजरस होता है इनके साथ, यानी कि केयरफुली हमें रहना पड़ता है। बहुत ओवर स्पीड से आते हैं जाते हैं, तो इंसिडेंट भी काफ़ी होते हैं। लेकिन ये कि रोड बड़े हैं, लेकिन फिर भी जो ना एहतियात करनी पड़ती है, क्योंकि वो बहुत स्पीड से आती हैं, फिर वो फ्लैशर मारते हैं। अगर कोई बंदा उसको रास्ता नहीं देता, वो क्या करेंगे, वो साइड क्रॉस कर देंगे लाइन। जब लाइन क्रॉस करते हैं साइड वाली, तो वहाँ पे डेब्रीज होती हैं, वो डेब्रीज जो ना टायर से लगती है। लास्ट टाइम मेरा इंसिडेंट हुआ था, मेरा ग्लास टूट गया था वो पत्थर लगने से, तो थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है। तो ये काम अभी यहाँ पे सिर्फ सऊदी कर रहे हैं कि ये भी यहाँ पे पाकिस्तानियों ने भी ये काम शुरू किया हुआ है? नहीं, ज़्यादा सऊदी हैं, पाकिस्तानी फिर भी थोड़ी एहतियात करते हैं। अच्छा, ये भी ये लोग जब आए हैं ना सारे भाई पीछे, तो ये एक इंसिडेंट बता रहे थे हमें। मेट्रो स्टेशन पे खड़े थे, तो हमारे सामने से 300 प्लस की स्पीड पे गई है गाड़ी, उसके पीछे ये वो ड्रिफ्टिंग करते गई है, उसके पीछे ही पुलिस वाला गया, वो उससे प्लस उससे भी। और वो रोड से नहीं गई, वो जो BRT पास है ना पास वाली, वो उसी में से भगा के ले रॉन्ग वे जा रहे थे। और ऐसे ही सीन था जैसे वो मूवीज में नहीं होता, वो प्रॉपर्ली वो पूरा चल रहा है आपका, तो ऐसे ही हमें फील हुआ जैसे मूवी में हम बैठे हुए सामने मूवी चल रही है। यानी आप लोग GTA 5 का एक्शन लाइव देख ये समझ लें हम GTA 5 का एक्शन चल रहा था। तो खैर वो अंदाज़ा मुझे हो गया था, ये जिस तरह की रोड पे अभी चलते हुए हम लोगों को ड्राइविंग करते हुए मैंने लोगों को देखा है ना। बाकी जो कल मैं नमाज वगैरह भी जा रहा था, तो रास्ते के अंदर जो हुआ है, तो उसके बाद मैंने अंदाजा लगा लिया था कि यहाँ पर सऊदी ने तो नहीं देखना, सऊदी ने आपको सेकंड लगाना नीचे दे देना। तो फुल GTA वाई सिटी है, GTA 5 है, बल्कि वाई सिटी में फिर गाड़ियाँ स्लो चलती हैं। जी ये 4 घंटे के स्टे ड्राइव के बाद हम लोगों ने अभी स्टे किया यहाँ पे ईशा की नमाज़ के लिए। ये 4 घंटे से लगातार ड्राइव कर रहे हैं। इनको मैंने रास्ते में कहा है कि रुक जाएं, इन्होंने कहा नहीं अब हम 10 बजे रुकेंगे। पूरे 10 बजे ही रोकी है इन्होंने गाड़ी। खैर आप देखते हैं यहाँ पे ईशा की नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं और रश यहाँ पे फुल लगा हुआ है, तो पता लग रहा है कि भाई यहाँ पे सारे उम्रे के लिए निकल रहे हैं सारे के सारे लोग, क्योंकि यहाँ असल में रियाद से तो छुट्टियाँ हो गई हैं ईद की और हर बंदा उम्रे के लिए निकल रहा है। तो देखते हैं अब क्या सीन पड़ा गया।
जी यहाँ पे हम लोग रुके हैं और ये वॉशरूम से बाहर यहाँ तक लाइन लगी हुई है दोनों जगह। और हम लोग वॉशरूम करने मेन रुके थे और नमाज़ पढ़ने यहाँ पे, तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है भैया हमारा। पेट्रोल पंप पर जितनी भी बसें हैं ना, तो सारी उनका होता है इनके साथ डील, यहाँ पे स्टॉप करना होता है उनको। फिर क्या है कि खाना वगैरह मिलता है, होटल वाले उनको कमीशन देते हैं। ये सीन इस तरह होता है। साथ इनका सेल वगैरह ये वो सारा, मतलब उन्होंने एक स्टेशन रखा होता है कि भाई ये बस ने उम्रे वाले लोगों को यहाँ लेके आना है, उनका यही स्टेशन है। इसलिए कि ये जितने भी होटल्स हैं, रेस्टोरेंट है, ज़्यादा इनकी अर्निंग कहाँ से होती है, यही जो उम्रे वाली बसें लेके आते हैं लोग उम्रे के लिए, वो फिर यहाँ आते हैं खाना खाते हैं, तो उनको भी यानी कि उनका मतलब अर्निंग होती है होटल की। वो साथ साथ जो ड्राइवर होते हैं ना, इनका शायद बीच में कोई कमीशन भी होता है कि इनको खाना फ्री मिलता है और प्लस इनको पैसे भी देते हैं होटल वाले। गुड सीन है। लेकिन ये है कि माशाल्लाह से रौनक यहाँ पे फुल लगी हुई है। जूम करके देखते हैं यहाँ पे, ये देखें इन्होंने फूल लगाए हुए हैं फुल। और यहाँ पे ज़्यादातर मैंने देखा पठान वगैरह भी बहुत है। ये सारा पठान है जो एहराम पे यहाँ पे सेल कर रहा है, सारा पठान है, पाकिस्तानी पठान है। मैं देख रहा हूँ, मैं अभी नमाज़ पढ़ के बाहर निकला हूँ ना, तो साथ ही बातें लग रही हैं, भाई इधर आए ये देखें फुल यानी लाहौरी वाइब्स। जिस तरह लाहौर के अंदर जिनाह मार्केट के अंदर आपको पठान टकरता ना, इधर आए अंदर, सेम वैसे ही सारा यहाँ पे सिस्टम चला हुआ। माशाल्लाह रश है, रौनक लगी हुई है। अल्लाह मुबारक, अल्लाह पाक बरकत डाले, सबके उम्रे कबूल करे। सब लोग यहाँ से उम्रे के लिए ही जा रहे हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि हर बंदा एहराम सेलेक्ट कर रहा है और इस तरह के जो है ना उम्रे की तैयारियों में यहाँ पे मशगूल है। जी एक बड़े पते की बात है कि आप जिस भी स्टॉप पे ताइफ जाते हुए रुकेंगे ना, जिस भी स्टॉप पे आपको वहाँ पे ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट मिलेगा ही मिलेगा। यानी आपने ये नहीं सोचना कि आपको रेस्टोरेंट ढूंढना पड़ेगा जहाँ से आपको पाकिस्तानी खाने मिले। आपने जिस स्टॉप पे रुकना है, आपको वहाँ पर ये वाला पाकिस्तानी रेस्टोरेंट ज़रूर मिल जाना है। और इस रेस्टोरेंट का खाना है भी अच्छा खाना। हमने अफ्तारी भी तकरीबन इसी रेस्टोरेंट में की थी। तो बाकी देखा जाए तो यार हाईवे के ऊपर सीन ही है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा तेज़ है और इस वक्त हवा जो है उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा तेज़ है। फ़िलहाल 8.5 घंटे हो चुके हैं हम लोगों का सफ़र में। ताइफ अभी तक नहीं आया, ठीक है। ताइफ हमारा मिकात है, ताइफ में हम लोगों ने एहराम पहनना है और नियत करनी है, नफल पढ़ने, और आगे फिर हम लोगों ने मक्का की तरफ अल्लाह अकबर करते हुए उम्रे के लिए जाना है। लें जी मिकात तो हम नहीं पहुंच सके, लेकिन अभी यहाँ पर हम लोग रुके हैं इस जगह पे। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंडियन और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं। तो अभी हमने एक इंडियन रेस्टोरेंट देखा है, तो वहाँ की तरफ जा रहे हैं। तो वहाँ जाके सैरी करते हैं और सैरी करने के बाद फिर यहाँ पे एक होटल लेंगे और होटल में सोएंगे। यार बहुत लंबा सफ़र कर लिया। सोने के बाद उठ के फिर इंशाल्लाह मिकात से आराम मान के तो आगे उम्रे की तरफ जाएंगे। ले फाइनली हम लोगों ने यहाँ पे रूम ले लिया एक होटल में आके। अपार्टमेंट है बेसिकली ये। यहाँ पर अच्छा सा उन्होंने एक सीटिंग एरिया दिया है। एक रूम ये है जिसमें 3 बेड लगे हुए हैं और दूसरा रूम ये है जिसके अंदर यहाँ पे एक डबल बेड दिया। तो हम बेसिकली बंदे भी 5 थे, तो हम लोगों के लिए ये बिल्कुल सही है। डेट ये है कि हम लोग अभी आए हैं होटल में। हम लोगों ने चेक इन किया और इस वक्त 4:17 हो रहे हैं और तकरीबन इसी टाइम पे हम लोग कल घर से निकले थे शाम को। तो मतलब 12 घंटे हम लोग सफ़र में रहे हैं अभी तक और अभी हम ताइफ पहुँचे हैं। तो सुबह अब सो के उठेंगे और कोशिश हमारी यही थी कि जो जुम्मतुल विदा है, आज बेसिकली जुम्मतुल विदा है, तो आज का जुम्मा हम लोग मक्का में अदा करते और साथ उम्रा करते। लेकिन इस वक्त थकावट इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब सुबह उठेंगे और सुबह उठ के फिर यहाँ से एहराम बांधेंगे इस होटल से और फिर ताइफ की मिकात में जाएंगे। मिकात में जाके नियत करेंगे, वहाँ पे फ़र्ज़ अदा करेंगे, फिर वहाँ से उम्रे के लिए निकलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने एहराम बांध लिया है और जुम्मा हम पढ़ रहे हैं। तो अब यहाँ से हम मिकात की तरफ निकलेंगे। तो अब सारी नफल वगैरह और हर चीज़ उम्रा अदा करने के बाद इंशाल्लाह मैं वीडियो मैं जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने जुम्मा पढ़ लिया है और एहराम हम लोग पहन चुके हैं और अब हम जा रहे हैं मिकात की तरफ और वहाँ जाके हम लोग इंशाल्लाह नियत करेंगे। उसके बाद फिर आगे मक्का की तरफ, काबे की तरफ जाएंगे उम्रा परफॉर्म करने के लिए। यही प्रोसीजर है खालू? जी यही प्रोसीजर है। अभी हम मिकात जा रहे हैं
इंशाल्लाह मिकात में हम 2 नफल पढ़ेंगे उम्रे के लिए, उसके बाद नियत करेंगे और तलबिया पढ़ेंगे। उसके बाद जो ना इंशाल्लाह हमारा जो सफ़र है ना मक्का की तरफ वो स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो इसमें ये है कि आप ड्यूरिंग यानी आप ट्रैवल करते हैं तो जितना हो सके आपने ना तलबिया पढ़ते रहना है जब तक कि आप मस्जिद में इंटर नहीं होते, मस्जिद हरम में। तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह ताला हमारा उम्रा जो ना कबूल करे और हमारे लिए आसानी पैदा करे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये हमारे भाई जो हैं ये तीनों भी रेडी हो चुके हैं। तो आप लोगों का तो खैर पहला उम्रा नहीं है ना? आप इसी रमज़ान का आपका कौन सा उम्रा? तकरीबन हो गया कि 5वां उम्रा। अच्छा, मेरा तो ज़िंदगी का भी और इस रमज़ान का भी पहला उम्रा। तो इंशाल्लाह बस अब देखते हैं, मिकात की तरफ चलते हैं। फिरना वो पोशिश याद आती है, वो नारा याद आता है, जहाँ जाकर मैं सर रखता, जहाँ मैं हाथ फैलाता, वो चौखट याद आती है, वो पर्दा याद आता है, पहन कर सिर्फ 2 कपड़े मेरा वो चीखते फिरना, वो पोशिश याद आती है, वो नारा याद आता है, जहाँ जाकर मैं सर रखता, जहाँ मैं हाथ फैलाता, वो चौखट याद आती है, वो पर्दा याद आता है, कभी वो दौड़ कर चलना, कभी रुक रुक के रह जाना, वो चलना याद आता है, वो नक्शा याद आता है, कभी वहशत में आकर फिर सफ़ा पर जाके चढ़ जाना, वो मसआ याद आता है, वो मरवा याद आता है, कभी वो दौड़ कर चलना, कभी रुक रुक के रह जाना, वो चलना याद आता है, वो नक्शा